जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी शुरू करिए। शुरू कर रहे हैं अपन। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए मल्लीनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की जय। सभी से जय जिनेन्द्र। नियम सर की गाथा नंबर 135 बोलना है ना आज, जब तक मैं मंगलाचरण करती हूँ। नमियो न जिनम वीरम अनंत वरनान दंसन सहावम ओच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। 135 135 है ना। मोक्षम गय पुरी स्थानम गुण भेदम जानियून ते सिंपी जो कुणदि परम भक्तिम व्यवहार नये न परिकहियम। अब आचार्य वर्य व्यवहार नय से आश्रित भक्ति का लक्षण करते हैं। अन्वयार्थ मोक्षम गय पुरीसानम गुण भेदम जानियून ते सिंपी। मोक्ष को जो प्राप्त हो गए हैं ऐसे पुरुषों के गुण भेद को जानकर उनकी भी जो परम भक्तिम कुणदी जो परम भक्ति करते हैं व्यवहार नय न परिकहियम उनके व्यवहार नय से कथित भक्ति होती है। सिद्ध पद को प्राप्त हुए सिद्ध परमात्मा के गुणों के भेदों को भूतपूर्व नैगम्य से नाना गुणों की अपेक्षा भेदों को जानकर जो मुनि या श्रावक उनकी भी भावपूर्वक परम भक्ति करते हैं उनके ही व्यवहार नय से यह भक्ति क्रिया होती है। अब विस्तार कर रहे इसी का। जितने भी महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हुए हैं उन सभी के भी क्षेत्र काल गति लिंग आदि भेदों की अपेक्षा 12 अनुयोगों से भेद देखा जाता है। आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र लिखा है, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। इस प्रकार सिद्धों में भी भेद अपन कर सकते, वही बात यहाँ इन्होंने ली है। श्री मान उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत्व इन 12 अनुयोगों से सिद्ध परमेष्टि साध्य है यानी जानने योग्य है। उनमें भी हम भेद से जान सकते हैं। इसका विशेष अर्थ तत्वार्थ वार्तिक आदि भाष्य टीका ग्रंथों में देखना चाहिए। इस प्रकार सिद्धों के और तीर्थंकर परम देवों के गुण भेदों को जानकर उनका गुण स्मरण करके परम भक्ति करना चाहिए। यह निर्वाण भक्ति व्यवहार नय की अपेक्षा से ही होती है। अथवा श्री कुंद कुंद देव ने 10 भक्तियां रची है। श्री गौतम स्वामी कृत 2 भक्तियां है तथा श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित भी 10 भक्तियां प्रसिद्ध है, किंतु वे संख्या में 12 है। मुनियों की प्रत्येक क्रियाओं में वे भक्तियां आचार ग्रंथों में निर्धारित की गई है, अर्थात किस क्रिया में कौन कौन सी भक्तियां करना चाहिए सो आचार ग्रंथों में बताया गया है, उसे ही कहते हैं। प्रतिदिन तीनों संध्याओं में देव वंदना क्रिया में चैत्य भक्ति पंचगुरु भक्ति करनी होती है। नंदीश्वर पर्व में क्रिया में सिद्ध नंदीश्वर पंचगुरु और शांति भक्ति ये 4 भक्तियां की जाती है। निर्वाण कल्याण क्रिया में और निर्वाण क्षेत्र की वंदना करने में सिद्ध श्रुत चारित्र योगी निर्वाण और शांति भक्तियां करनी चाहिए। इन सभी क्रियाओं में भक्तियों का विस्तार आचार सार अणगार धर्मामृत आदि ग्रंथों से जानना चाहिए। यहाँ पर भी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूप रत्नत्रय भक्ति में श्रुत और चारित्र भक्ति अंतर्भूत हो जाती है। मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्धों की भक्ति में सिद्ध भक्ति चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति पंचगुरु भक्ति आचार्य भक्ति वीर भक्ति और शांति भक्ति ये भक्तियां शामिल हो जाती है। आचार्य उपाध्याय और साधुओं की भक्ति भावी नैगम्य से निर्वाण भक्ति में लीन हो जाती है। चैत्य भक्ति और नंदीश्वर भक्ति सिद्धों तीर्थंकर आदि की प्रतिमाओं के स्तवन रूप से निर्वाण भक्ति में ही अंतर्भूत है और निर्वाण भक्ति तो निर्वाण भक्ति में ही अंतर्भूत है ही। आगे की गाथाओं में कही गई योग भक्ति में योग भक्ति और समाधि भक्ति अंतर्भूत है। इस प्रकार ये सभी भक्तियां निर्वाण भक्ति और योग भक्ति में ही लीन हो जाती है। व्यवहार निर्वाण भक्ति को कहते हुए श्री कुंद कुंद देव द्वारा भक्ति पूर्वक किया गया स्तवन देखने योग्य है। उसे ही कहते जो जो जिन राज जहां जहां से परम निर्वाण को प्राप्त हुए हैं
उनकी मैं नित्य ही वंदना करता हूँ और मन वचन काय की शुद्धि से उन्हें नमस्कार करता हूँ। वे निर्वाण भूमिया भी नमस्कृत है। इस मनुष्य लोक में जो भी निर्वाण स्थान है और अतिशय से युक्त जो भी अतिशय तीर्थ स्थान है, उन सभी को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी निर्वाण भक्ति में कहा है, वचनों की स्तुति रूप पुष्पों से मालाएं गूंथकर उन्हें लेकर मन रूपी हाथों से चारों तरफ बिखेरते हुए पुष्पांजलि करते हुए, हे भगवान, मैं आदर से युक्त होकर उन निषद्या स्थानों की प्रदक्षिणा करता हूँ और उनसे मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे परम गति, सिद्ध गति प्रदान करे। अब यहाँ शंका ये उठा रहे हैं कि ये अचेतन पृथ्वी कायिक क्षेत्र कैसे स्तुति किए जाते हैं, तो इसका समाधान कर रहे हैं। यही चेतन स्थान भी इस जगत में पावन, पवित्र और पूज्य हो जाते हैं। जिस प्रकार अपन गन्ने के रस में चावल का या गेहूं का आटा मिला देते हैं तो उसमें मिठास आती है, उसी प्रकार पुण्य पुरुषों से नित्य सेवित वे अचेतन स्थान भी इस जगत में पावन, पवित्र हो जाते हैं। इसलिए उनकी वंदना करना चाहिए, उनकी भी स्तुति करना चाहिए। यहाँ तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार नय से साधुओं को और श्रावकों को भी नित्य ही सिद्ध आचार्य आदि परमेश्वरों की, उनके चरण रज से पवित्र तीर्थ स्थानों की और उनके प्रतिमाओं की भी परम आदर से वंदना तथा स्तुति करते रहना चाहिए। इस परम भक्ति से पाप कर्मों का संवर होता है, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है और सातिशय पुण्य बंध भी होता है। यहाँ 135 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अब आगे सोनू दीदी। हेलो सोनू दीदी। हाँ आंटी। हाँ। मोक्ष पहेय पाणम ठवियूणय कुणदी निव बुद्धि भक्ति तेन दुजीवो पावई असहाय गुणम नियप्पाणम। मोक्ष पथि आत्मानं संस्थाप्य च करोति निर्वृत्ति भक्तिम तेन तु जीवः प्राप्त्यो तेन तु जीवः प्राप्नोत् सहाय गुण निज मानम। जो साधु मोक्ष पथ पे निज को चलाता, निर्वाण भक्ति भर में मन को लगाता, स्वाधीन पूर्ण गुण युक्त निजी दशा को पाता नितांत कर नष्ट निरी निशा को। जो साधु रागादि परिहारी, रागादि के परित्याग में आत्मानंद युनक्ति आत्मा को लगाता है, सह योग भक्ति योग वह योग भक्ति से युक्त है। इतरस्य च अन्य साधुओं के योग कंथ भवेत योग कैसे हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार ग्रंथ में परम भक्ति अधिकार में संकेत दिया है कि भेद भक्ति, अभेद भक्ति, निश्चय भक्ति, व्यवहार भक्ति श्रावक अपेक्षा और श्रमण अपेक्षा है। निश्चय नय से निज शुद्धात्मा की लीनता ही, रत्नत्रय की पूर्णता ही भक्ति है। व्यवहार दृष्टि से पंच परमेष्ठी का गुणानुवाद करना, गुणानुराग करना ये भक्ति है। यह मुक्ति कांता को प्राप्त कराने के लिए शुल्क है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य वादी सिंह सूरी कहते हैं, कन्या कर ग्रह करह, कन्या के हाथ को ग्रहण करने के लिए कर चाहिए पड़ता है।
ऐसे ही मुक्ति कन्या के कर को पकड़ने के लिए यानी पाणी ग्रहण करने के लिए प्रभु की भक्ति रूपी शुल्क चाहिए पड़ता है। जब तक आपका भक्ति रूपी शुल्क नहीं होगा तब तक मुक्ति वधु के साथ आपका संबंध हो ही नहीं सकता। आचार्य वादिराज एक ही भाव स्रोत में कह रहे हैं कि हे प्रभु, कपाट विशाल है और विशाल ताला लगा हुआ है, उन सब बंद कपाट को कैसे खोला जाए? बिना चाबी के ताला खुलता नहीं। हे प्रभु, इस मोक्ष महल में महामोह रूपी कपाट लगा हुआ है, उसको आपकी भक्ति रूपी चाबी के द्वारा ही खोला जा सकता है। भक्ति रूपी चाबी नहीं है तो मोक्ष भवन के ताले खुलने वाले नहीं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी 136वीं कारिका में समझा रहे हैं कि परम भक्ति अधिकार में हम वास्तव में जिस भक्ति का कथन कर रहे हैं वो भक्ति है क्या? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो मोक्ष पद में अपनी आत्मा को सम्यक प्रकार से स्थापित करके निर्वाण की भक्ति करता है, वह बिना किसी के संयोग से स्वतंत्र अपनी आत्मा के गुणों को प्राप्त करता है। पर की सहायता जब तक है तब तक नीच का धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। पर सहायता की दृष्टि होगी, राग की दृष्टि होगी। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य भगवान कहते हैं केवलम असहायम, जो केवल ज्ञान होता है वह असहाय ज्ञान होता है, यानी जो इंद्रिय मन आदि को भी सहायता नहीं लेता, पर द्रव्यों की सहायता नहीं लेता। जब तक आलंबन है तब तक यथार्थ ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, आत्मा का गुण है। जो जीव निज आत्मा में स्थिर होकर निश्चय भक्ति करता है वो सहाय गुण अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं। आत्महित के लिए केवल ज्ञान स्वार्थ ही है। जैन धर्म सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपना भला करने के लिए लोग लगे हुए रहते कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। बाकी धर्मों में तो बोलते मैं भगवान और तू भक्त, चलता रहा ऐसा सिलसिला। लेकिन यहाँ बोलते हैं मैं भी भगवान और चला जा, तू भी भगवान बन जा। परार्थ तो झलकता है, स्वयं की दृष्टि से असहाय है। शुद्ध ज्ञान स्वार्थ भी होता है, पर परार्थ भी होता है, पर केवल्य स्वार्थ मात्र है। वह स्व इंद्रियों की भी सहायता नहीं लेता। स्व आत्मा कहोगे तो मात्र आत्मा ही आत्मा है, वहां अन्य कुछ भी नहीं। जब भी निश्चय ध्यान और निश्चय ज्ञान प्रकट होगा तब असहाय भाव होगा। सामान्य ज्ञान व्यवहार ज्ञान है, स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान है। असहाय शब्द कह रहा है कि जिस देह में आप हो उसे भी अपना सहाय मत मानो, देह में प्रतिष्ठित नहीं हो। जो पर में प्रतिष्ठित भाव मानता है वो कभी भी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएगा। अव्यवस्था नाम का दोष आएगा। आप कहो कि मैं कुर्सी पर हूँ, कैसी निसहाय प्रतिष्ठित हूँ। कुर्सी कहाँ है? जमीन पे। जमीन कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? निराधार होता ही नहीं है। अंतिम उत्तर तुम्हारा यही आएगा, अपना शब्द जब तक नहीं लाओगे तब तक अनवस्था दोष आएगा। इसलिए निश्चित दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य स्व प्रतिष्ठित है, स्वयं में ठहरता है। ऐसे ही जीव भी अपने चतुष्टय में ठहरता है, शुद्ध में भी अशुद्ध भी, शुद्ध में भी और अशुद्ध में भी। आप निश्चय से कहाँ हो? शरीर में, क्या अपने में हो? इसलिए केवल ज्ञान भी असहाय है। ये सब संयोगी धर्म है और संयोगी धर्म का नियम से वियोग होता है। इसलिए स्व प्रतिष्ठित भाव है वो ही आपके शरीर का भाव है। निज स्वरूप निश्चय भक्ति का व्याख्यान यहाँ पर कर रहे हैं। भेद कल्पना निरपेक्ष उपचार से रहित रत्नत्रयात्मक निरुराग मोक्ष मार्ग में निरंजन निज परमात्मा के आनंद अमृत के पान करने में अभिमुख हुआ है। ऐसे जीव निज आत्मा में ही निज को स्थापित करा के भी निर्वाण रूपी मुक्ति स्त्री के चरण कमलों में परम भक्ति करता है। इससे वह भव्य जीव मुक्ति गुण के माध्यम से आवरण रहित
सहज ज्ञान गुण रूप होने से असहाय गुण स्वरूप ऐसी अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात पराधीनता से परे हो जाता है। जब तक सहाय की दृष्टि रखोगे, पराधीन रहोगे। सहायता यानी चिंता। आप अपने द्रव्य से मंदिर बनवा रहे थे, कोई चिंता नहीं थी। द्रव्य कम पड़ने लगा तो आपको कहना पड़ा कि कुछ व्यवस्था कर दो। चिंता प्रारंभ हो गई। लोक में सबसे घातक वस्तु है वो क्या है? किसी से मांगना। मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। साधु को भी आहार लेते समय हाथ नीचे करना पड़ता है। जब साधु आहार लेता है और राजा उसे आहार करवाता है तो साधु की जय नहीं बोल के राजा की जय बोलते हैं लोग। राजा उस समय देने वाला होता है। क्षुधा वेदनीय कर्म है, आहार संज्ञा है, इसलिए आहार दान की व्यवस्था की गई है जिससे मोक्ष मार्ग चलता रहे। साधुओं को श्रावकों से कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। कोई विकल्प नहीं कि किस स्थान पर रुकूं, किस नगर में स्थान बनाऊं। सहज विहार होते थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। अधिक लंबे समय तक नहीं रुकते थे तो श्रावकों में भी राग नहीं आता था कि ये मेरे महाराज है। नगर नगर में विहार होता रहता था पर कोई विवाद नहीं होता था। साधु ने कहीं स्थायी रुकना शुरू किया तो राग दृष्टि बन जाएगी। आपने कहा महाराज श्री इसी तीर्थ में रुक जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे। हम रुक गए तो पराधीन हो गए। अब मुझे आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा कि आए कि नहीं आए। घर नहीं बसा है पर अंदर आप बस गए। इसलिए असहाय गुण की प्राप्ति के लिए असहाय चर्या चाहिए। इसलिए श्रमणों की परंपरा में आपको निश्चित स्थान नहीं मिले। आचार्य वीर सेन भगवान जिन्होंने 60 खंडागम में टीकाएं लिखी, उनके नाम के प्राचीन भवन नहीं मिलते। आचार्य पुष्पदंत, भूतबली, धड़ सेनाचार्य, लोहाचार्य, कुंद कुंदाचार्य आदि के भवन कहीं नहीं मिलते हैं। मैंने तो कहीं भी नहीं देखा कि कुंद कुंद भवन है या लोहाचार्य भवन है या धरसीनाचार्य भवन है। इन आचार्यों ने निष्परिग्राही भाव का आश्रय लिया है। कितनी कितनी महान ग्रंथ लिख के चले गए लेकिन किसी भवन पे अपना नाम नहीं लिखवाया इन्होंने। और हम क्या बोलते हैं, मेरा नाम कहाँ आएगा? मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, मेरा नाम कहाँ कहाँ आएगा? किस किस भवन में कहाँ कहाँ लिखोगे? यहाँ तक कि लोग को इतना विवेक नहीं कि सीढ़ी पे जिस पे हम पांव रख के चलते हैं उस पे नाम लिखवा देते हैं कि यह मेरे माता जी की पुण्यतिथि में बनाई है और पिताजी की पुण्यतिथि में। सीढ़ी पे जहाँ पैर पे लोग चल चल के जाएंगे वहां तक नाम लिखा देते हैं। निष्परिग्राही भाव से जिया है तभी ऐसे महान ग्रंथों को लिख सके हैं। अगर उनके भी मन में विकल्प चलता रहता कि ये भवन वो भवन, तो वो ऐसे शास्त्र नहीं लिख सकते कि हम लोग आज इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके शास्त्रों को बैठ के पढ़ के हम लोग का शुभोपयोग कर रहे हैं। इनका श्रावकों से मिलने का समय आहार का समय था, धर्मोपदेश का था। शीश आपसे मिलने के लिए समय नहीं था उनको। यही समय होता तो समय कैसे लिख पाते, स्व समय में कैसे जाते वो। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, ज्यादा नहीं होते। उनको वो मैनेज करके चलते थे। जब आहार लेते थे वो समय श्रावकों का होता था, उसके बाद श्रावकों को समय नहीं देते थे। टीकाकार निश्चय भक्ति को बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा जो चलायमान नहीं है, आत्मा आत्मा में अविचल है। महाशुद्ध रत्नत्रय स्वरूप मुक्ति के लिए कारणभूत उपमा रहित सहज ज्ञान दर्शन और सील रूप ऐसे नित्य आत्मा में आत्मा को स्थापित करके यह आत्मा चैतन्य चमत्कार की भक्ति द्वारा आनंद से स्वभायमान निरतिशय स्थान रूप तथा विपदाओं से रहित ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है। वह मुक्ति वधु का पति हो जाता है। रत्नत्रय ही मुक्ति का हेतु है। कोई चाहे कि रत्नत्रय के अभाव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, त्रैकालिक असंभव है। जब भी मुक्ति मिलेगी, चाहे वह क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, तीर्थंकर जैसी आत्मा भी क्यों न हो, रत्नत्रय को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिना निर्गंथ दशा की निवृत्ति दशा नहीं बनेगी।
आप आत्म तत्व की बातें कितनी भी कर लेना, लेकिन मुक्ति श्री का वर्ण तभी होगा जब शुद्ध रत्नत्रय होगा। दीदी, ये जो आपने पढ़ा ना मुक्ति कन्या का अभी, हाँ हाँ है ना, हाँ वादिक सिंह सूरी हाँ। आचार्य, उन्होंने क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ लिखा है। क्षत्र हम्म, चूड़ामणि जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं ना, वो तो हाँ उन्होंने क्या किया, इसमें कहा, उन्होंने मंगलाचरण में ही इसको नमस्कार किया। अच्छा श्रीपतेर भगवान पुष्यात भक्तानां वसमीहितम यद भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या करग्रहे। ये पढ़ा आपने अभी, बहुत इसी का सुंदर, अर्थ पढ़ा। बहुत 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 सुंदर सुंदर, मंगलाचरण है। बहुत सुंदर, क्योंकि हाँ, ये सारे तो आचार्य जो विशुद्ध सागर जी ने सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, इसीलिए उन्होंने इतना सुंदर विवेचन किया है यहाँ। बहुत ये ग्रंथ सुंदर। बहुत सुंदर है दीदी, क्षत्र चूड़ामणि बहुत हाँ सुंदर ग्रंथ है। हाँ आंटी। अब आगे 137 नंबर गाथा कौन पढ़ रहा है? ये गंगवाल बोलिए अंकल। आप। हाँ जी जी। जय जिनेन्द्र। रायादि परिहारे अप्पाणम जोदु झुंजदे साहु सो जोग भक्ति जुत्तो इधरस्य य किए हवे जोग्यो। इसी संस्कृत छाया। राग रागादि परिहारे आत्मानं यस्तु युनुक्ति साधु न योग भक्ति युक्त इतरस्य च कथा कथम भवद्यो। इसका अन्वयार्थ, यह तो साधु मतलब जो साधु रागादि परिहारे मतलब रागादि के परित्याग में आत्म नयन युक्ति आत्मा को लगाता है, स योग भक्ति युक्त वह योग भक्ति से युक्त है। इतरस्य च अन्य साधु के योग योग कथम भवेत योग कैसे हो सकता है, अर्थात जो साधु रागादि के परित्याग में आत्मा को लगाता है वह योग भक्ति से युक्त है। अन्य साधु के योग कैसे हो सकता है, मतलब जिन्होंने रागादि का परित्याग नहीं किया है उनके योग कैसे हो सकता है, ऐसा यह पूछ रहे हैं। अशोक आचार्य कुंद देव 137वीं गाथा में कह रहे हैं कि रागादि का परिहार है किससे, आत्मा से। ऐसा साधु जो राग से रहित है, अपनी आत्मा को आत्मा से जोड़ रहा है, वही योग भक्ति से युक्त है। जो ग्रीष्म काल में पर्वत की चोटी पर विराजे है, शीतकाल में नदी के किनारे विराजे है, वर्षा में वृक्ष के नीचे विराजते हैं, ऐसे तीनों योगों की धारण करने वाले योगी है। वर्तमान में 3 योग नहीं है, इसलिए साधु तो है किंतु योगी नहीं है, क्योंकि सहनन नहीं है, जिन कल्पी दृष्टि नहीं है। व्यवहार दृष्टि से तीनों योग को जो धारण करे वे योगी है। उनके चरणों में नमन करना, वंदना करना, यह योग भक्ति है। और निश्चय से वो साधक आत्मा को आत्मा से जोड़ रहा है, उनका नाम है योग भक्ति। ये निश्चय दृष्टि है। तुम जिस काम को करते हो उसको फुर्सत में करते रहो, एक समय में 2 काम नहीं होते। ऐसे ही ध्यान अवस्था भी फुर्सत की अवस्था है। हर चर्या हर क्रिया समय चाहती है। साधक की साधना, विराधक की विराधना, दोनों में समय चाहिए। तद विषय का ज्ञान भी चाहिए। 48 मिनट की साधना के लिए 48 भव तक चाहिए पड़ते हैं। एक भव में कोई मोक्ष नहीं गया, उस क्षण की प्राप्ति के लिए कितने भव में पुरुषार्थ होते हैं। अ ई उ रू हो गया मोक्ष, जिसे आज तक हमने नहीं किया वो करना पड़ेगा। पहले कर्ता बन जाना, फिर सहज हो जाना। पहले बुद्धिपूर्वक गुरु चरणों में व्यवहार संयम स्वीकारना। पहले तुम कर्ता बनोगे और जैसे ही तुम्हारे संस्कार होंगे तुम शुद्धोपयोग में चले जाओगे, फिर 6वें गुणस्थान में आ जाओगे। जो साधु आत्मा को आत्मा से जोड़ता है वह योग भक्ति है। आत्मा से आत्मा को जोड़ना ही योग भक्ति है। परम समाधि में संपूर्ण मोह राग द्वेष का त्याग हो जाता है। यह 4थे 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान की चर्चा नहीं है, यह 12वें गुणस्थान की चर्चा है। परम समाधि यानी निर्ग्रंथ। 12वें गुणस्थान में मोह का अभाव है। मोह राग द्वेष का संपूर्ण परिहार होने पर जो साधु आसन्न भव्य जीव है, अखंड परमानंद रूप से
निज कारण परमात्मा से जो युक्त होते हैं, ऐसा वो परम तपस्वी मुनि ही शुद्ध निश्चय भक्ति से युक्त होता है। इसके विपरीत जो बाहर के प्रपंचों में लगे हुए हैं, उनके योग भक्ति कैसे होगी? वो होने वाले नहीं है। आचार्य भगवान कुंदकंद स्वामी ने समय सार में लिखा है कि प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, ये सब विष कुंभ के समान है। चेलों ने सोचा कि बहुत अच्छा है, उसने सब छोड़ दिया और बातों में लग गए। आचार्य श्री वहां से निकले, शिष्यों से पूछा, प्रतिक्रमण हो गया? उन्होंने कहा कि ये सब विष कुंभ है। आचार्य महाराज बोले कि आपके लिए विष कुंभ नहीं है, अमृत कुंभ है। जो शुद्धोपयोगी है उन्हें प्रतिक्रमण का विकल्प नहीं लाना चाहिए, परंतु जो दाल बाटी की बात कर रहे हैं उन्हें प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। आपके लिए पंच परमिष्टि की भक्ति अभूतार्थ नहीं है। जो पंच परमिष्टि पद को प्राप्त करके शुद्धोपयोग में जा रहे हैं उनके लिए अभूतार्थ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है कि निश्चय की बात करने वाला आलसी व्यवहार संयम को छोड़ करके निश्चय में नहीं जा रहा है, वह व्यवहार चरित्र का शत्रु है। आध्यात्म अमृत कलश में आचार्य अमृतचरण स्वामी लिख रहे हैं कि हे योगी, मैं शुभ क्रियाओं में जाना नहीं चाहता हूँ, शुभ क्रियाएं नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा करके अशुभ में जाकर के अपनी वंचना मत करना। निप्रमाद होकर षट आवश्यक का पालन करो, ये आदेश कर रहे हैं। आवश्यक पालन करोगे तो अवश्य में चले जाओगे, यदि आवश्यक का पालन नहीं करोगे तो अवश्य में जाने वाले नहीं हो। ये कभी मत सोचना कि हो जाएगा, आपको तो करना ही है, इसलिए कभी मत छोड़ना। आत्म प्रयत्न के सापेक्ष ऐसी जो विशेष मनोगति है, निज आत्मा के प्रति प्रयत्न है, आत्मा का आत्मा में जो संयोग हो रहा है वही योग है, ऐसा जानना चाहिए। सापेक्षता अर्थात परद्रव्य से निरपेक्ष और आत्मद्रव्य से सापेक्ष, इसलिए वो सापेक्ष शब्द आत्मा में है। इसे आप ब्रह्म स्वरूप कहो, आनंद स्वरूप कहो, चित्त स्वरूप कहो, वही है। जैसा सिद्धालय में विराजा ब्रह्म है, वैसे मेरे देह में विराजा है, कोई अंतर नहीं है। यह है शुद्ध योग की दशा। पहले बाह्य प्रपंचों से हटो, पहले शरीर के पापों से हटो, फिर वचन के पापों से हटना। शरीर से विषयों को तो छोड़ना नहीं चाहता, कहता है मन से शुद्ध हो जाऊं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उमा स्वामी महाराज कहते हैं शरीर को पापों से हटा लो, फिर पाप की चर्चा छोड़ो। फिर जो मन बार बार पापों की ओर जा रहा है, उस मन को मन से बुद्धि पूर्वक हटाओ। बोले भूख लग रही है, अच्छी बात है, जब भोजन कर रहे हो तो भोजन को उतने अच्छे से करो जितने अच्छे से भूख लगी है। भूख से भोजन करोगे तो भोजन में स्वाद आएगा। यदि भोजन के समय किसी काम की चिंता लगी है तो पेट भर जाएगा पर इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे ही कुछ जीव धर्म की क्रियाएं तो करते हैं पर उपयोग नहीं, उपयोग कहीं और होता है। दिन बरस के बरस बीत जाएंगे, 12 बरस बीत गए पर कानी पत्नी की याद नहीं गई पुष्पडाल मुनि महाराज को। मन से मन को नहीं मार पाए। यदि आपने मनपूर्वक मन को जीतने का विचार कर लिया तो तुम्हारे मन को कोई चलायमान नहीं कर पाएगा। शास्त्र की भाषा में संकल्प शक्ति, रस्सी टूट सकती है, सांकड़े टूट जाएगी, टूटी है, लेकिन संकल्प शक्ति नहीं टूटी। आचार्य समंत प्रसाद स्वामी ने कहा, प्रभु मैं आपको नमस्कार करूंगा, यह मेरा संकल्प है। साकले टूट गई, चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई, आपका संकल्प नहीं टूटा। मन में संकल्प आ गया कि रात्रि में जाना है, द्वार पर ताले लगे हुए हैं, खिड़की से साड़ियां लटका कर भवन से निकल गए। इसका नाम था वैराग्य। आज वैराग्य की बातें तो बहुत होती रहती है, परंतु वैराग्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। राग की महिमा देखो, तुलसीदास के बारे में आता है कि ससुराल के भवन में खिड़की पर सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझकर पत्नी से मिलने ऊपर पहुंच गए। वासना का राग मृत्यु भी नहीं दिखता, कितना लोक अपवाद होगा, कितनी निंदा होगी, उसे कुछ नहीं दिखता। पत्नी ने कहा कि जितना राग मेरे प्रति आपको है उतना राग प्रभु के प्रति हो जाए तो उद्धार हो जाए। यह आत्मा है, वह आत्मा में ही आत्मा को निरंतर आत्मा के साथ जोड़ता है। जो यह आत्मा है वह आत्मा में ही आत्मा को निरंतर आत्मा के साथ जोड़ता है। वही जीव योग भक्ति से युक्त है। ऐसा निश्चय से मुनीश्वर
के लिए कहा है, यह श्रावकों के लिए नहीं कहा। यह वितराग भक्ति का कथन चल रहा है। सराग भक्ति आलंबन सहित होती है, इसलिए पूजा के लिए आलंबन के रूप में अष्टद्रव्य दे दिए कि तुम्हारा उपयोग लगा रहे। दो आलंबन द्रव्य और परमेष्टि के होते हुए भी एकाग्रता की कमी है। कभी मन दुकान में, कभी घर में जाता रहता है, इसलिए पहले घर छुड़वाते हैं, ऐसा मान करके कि घर मेरा है ही नहीं। जब तक ऐसा नहीं मानोगे तब तक आत्मा की बातें कहाँ दिखने वाली है। यदि शत्रु के घर में मृत्यु हो जाए तो कहते हो कि ऐसा होता रहता है। ऐसे ही जब तुम्हें संपूर्ण विश्व शत्रु का घर नजर आने लगे तो समझ लेना कि हम आत्मा के पास जाने के लायक हो गए हैं। जरा भी प्रेम दुलार की भाषा होगी रहेगी तब तक निज का निज में पहुंचना कठिन है। मन से, वचन से, काय से भक्ति करना ही व्यवहार से योग भक्ति है, और आत्मा में ही अपनी आत्मा को स्थिर करना निश्चय योग भक्ति है, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह गाथा नंबर 137 का विवचन पूरा हुआ। गुरु महावीर भगवान की जय। आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज की जय। बाबूजी इसमें 2 138 लाइनें और सोनू दीदी, एक 3-4 लाइनें इसमें बहुत अच्छी है इसी बारे में, वो थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ, है ना। हाँ, उसके बाद बाबूजी 138 नंबर समझा दीजिएगा। यद्यपि एक क्षण भी दीक्षा से बड़े साधु वंदनीय है। एक क्षण पहले भी किसी दीक्षा हुई साधु की तो वो बड़े हो जाते और दूसरे छोटे हो जाते एक क्षण बाद वाले। फिर भी यहाँ पर प्रतिमा योगधारी लघु या छोटे भी मुनि बड़ों के द्वारा वंदे हो जाते हैं। बड़े मुनि भी उनकी वंदना करते हैं। इस कथन से योग का महात्म्य जानकर आजकल के साधुओं को भी सतत योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, ये बताया। यहाँ के छोटे भी बड़े हो जाते हैं। अब पढ़िए आप 138। मेरे पास वो देशना तो है नहीं, मेरे पास पनम सागर जी की, वो पढ़ देता हूँ। जी 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 पढ़िए। सब बियप्पा भावे अप्पाणम जो दो जुंजदे साहू, तो योग भक्ति जुतो इधरस्त ये किए हवे जोगो। इसका हिंदी पदानुवाद। संकल्प जल्प से विकल्पन से चुराता हो, निर्विकल्प निज को निज में सुलाता। तो योग भक्ति सर ये दुख की लगाता, पै आए साधु किस भांति सुयोग पाता। यहाँ भी योग व्यक्ति के बारे में ही कहा है। सब बियप्पा भावे, समस्त विकल्पों के अभाव में, जो साधु अप्पाणम मतलब आत्मा को, दु जुंजदे मतलब आत्मा से युक्त करता है, तो वह योग भक्ति जुतो योग भक्ति से युक्त है। इधरस्त अन्य को योगो ये योग की है होवे उनके कैसे हो सकता है। अब गाता, जो साधु समस्त विकल्पों के अभाव में आत्मा को अर्थात आत्मा में ही लगाता है, वह योग भक्ति सहित है, अन्य को वह योग कैसे हो सकता है। टीका। अति पूर्व निरूपाराग रत्नेत्रात्मक निज चिद विलास लक्षण वाली निर्विकल्प परम समाधि के द्वारा समस्त मोह, राग, द्वेष आदि अनेक प्रकार के विकल्पों के अभाव में परम समरसी भाव से संपूर्ण रूप से अंतर्मुख निज कारण समय सार स्वरूप आत्मा को आसन्न भव्य जीव सदा मतलब आत्मा में जोड़ता ही है, उसी को निश्चय योग भक्ति है, अन्य को नहीं। भेद का अभाव होने पर यह योग भक्ति उत्कृष्ट होती है। उस योग भक्ति से योगियों को आत्मलब्धि रूप ऐसी वह मुक्ति होती है। भाई इतना ही है इसमें। हाँ सोनू बहन जी आगे। हाँ आगे आचार्य कुंद स्वामी ने परम भक्ति अधिकार में यह संकेत दिया है कि आत्मा का जो आह्लाद नियम देशना प्रसाद है वही भक्ति है, चाहे वहाँ
परमेष्ठी हो या न हो। इसलिए प्रत्यक्ष भक्ति और परोक्ष भक्ति, ये भक्ति के दो भेद किए। वर्तमान में परमेष्ठी के विराजमान होने पर जो भक्ति आप कर रहे हो वह प्रत्यक्ष भक्ति है, परमेष्ठी नहीं है। फिर भी अंतरंग में वही अवस्था है, वही श्रद्धा है और वही आराधना की परिणति है, वह परोक्ष भक्ति है। प्रज्ञा पूर्वक निज आत्मा में मन का लगा देना ब्रह्म स्वरूप की लीनता ही योग है। जो तेरा मन विषयों में दौड़ रहा है, उस मन को बुद्धि पूर्वक वहां से लाना और लाकर के पहले पंच परमेष्ठी के चरणों में रख देना। जब पंच परम गुरु की भक्ति में लीन होगा, वही से तुझे आह्लाद बढ़ेगा। भावों की विशुद्धि भक्ति से बढ़ती है। इन्होंने विशुद्धि का हेतु भक्ति को कह दिया, क्योंकि मार्दव आर्जव धर्म के अभाव में आपके भाव नहीं बनेंगे। भक्ति की भक्ति यानी विनय करना, गुणों में अनुराग रखना। जिसके पास मार्दव धर्म होता है, वो एक छोटे से गुण को भी गुण ही मानता है। छोटे से गुण को गुण कौन मानता है? हमारे ग्रुप में हमारे पंडित जी साहब हैं, पंडित दीपचंद जी। किसी का बहुत छोटा सा गुण ले लेते हैं और उसको इतनी बढ़िया से उसके बारे में बोलते हैं कि दूसरा सुनने वाला बोलता है इसके पता नहीं कितना इसको कुछ आता होगा। जिसके पास मार्दव धर्म होता है वो ऐसा करता है। जो ये कहता है कि भक्ति बाहर की क्रिया है, वो अज्ञानी है। अंदर की क्रिया के अभाव में भक्ति ढोंगी है। जो ये कहता है कि त्याग करना बाहर की वस्तु है, उसने अभी जैनागम को समझा ही नहीं। आपके त्याग के जो भाव बने हैं, वो राग का अभाव हुआ है, तब आपने त्याग किया है। यदि तीव्र राग बैठा है तो बाहर से थोप रहा है। कहाँ से? बाहर से। बाहर से उसे थोप रहा है। अहंकार अगर बैठा है तो विनय भाव आता नहीं। जो निर्बंध दशा में जाता है वो भक्ति को बंद नहीं कहता, क्योंकि वह तो निर्बंध की खोज में लगा हुआ है। उसे बंद दिख ही नहीं रहा। जिसे अच्छे से भूख नहीं लगी है, वह कहता है कि भोजन अच्छा नहीं है। जैसे मेरा बेटा पहले खाना खा लेता है एक रोटी, और दूसरी रोटी खाने के समय बोलता है अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी। तो उसने तो अपना पेट भर लिया और फिर बाद में बोलता है कि खाना अच्छा नहीं बना। जिसे तेज भूख लगी हो, वह माँ से कहता है कि जो कुछ भी रखा है लाओ और मुझे दे दो। जिसको मोक्ष की भूख नहीं होती, वो दुनिया भर के बहाने बनाता है। और जिसको तीव्र क्षुधा सताती है, वो कहता है प्रभु अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। संसार में वह जहां जिन मुद्रा देखता है, सिर टेक कर वहीं बैठ जाता है। तो जिसको तीव्र भक्ति लगी हो, वो कुछ भी शास्त्र उठा के अध्ययन करना, जहां प्रभु मिले वहीं दर्शन करना अपना शुरू हो जाता है। हम पत्थर की प्रतिमा में मोक्ष देख सकते हैं। नए के कथन की अपेक्षा प्रतिमा भगवान नहीं है, क्योंकि उसमें स्थापना निक्षेप किया गया है। इसमें भगवान के गुणों का आरोपण किया गया है, इसलिए भगवान है। पर वास्तव में तो वह पाषाण है। जब हम पाषाण में परमेश्वर के गुणों का आरोपण करके अनंत की आराधना का फल पा सकते हैं, तो वो जो परमेष्ठी मौजूद है उनकी वंदना करके निर्बंध हो सकते हैं। सावन का महीना है, सबकी पत्नी अपने अपने मायके चली गई। लंबा समय हो जाए और वहां से भैया आए तो क्या पूछते हो? बच्चे कैसे हैं? सीधा नहीं पूछता, सब ठीक है ना? जैसे तेरे पत्नी के यहाँ से कोई आता है तो तू उसका सम्मान करता है, ऐसे ही पंच परमेष्ठियों में आचार्य उपाध्याय साधु ये अरिहंत सिद्ध के नजदीक है। अपनी मुक्तिरमा के विषय में उनसे कुछ पूछना हो तो उनका सम्मान करके धीरे से पूछ लेना कि हमारी परम प्रिय आत्मा मुक्ति वधु कैसी है। जब तक आप उनसे नहीं मिलोगे, तब तक निज वधु का ज्ञान नहीं होगा। ऐसा आचार्य
जयसेन स्वामी ने समयसार की टीका में एवं ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा है। पंचास्तिकाय में स्पष्ट लिखा है कि गृहस्थों का मोक्ष मार्ग पंच परमेष्टि की भक्ति है, क्योंकि उससे बिना निर्विकल्प दशा नहीं बनती। जब पूर्व रत्नत्रय नहीं है तो रत्नत्रय धारी की आराधना करता है। जब रत्नत्रय धारण कर लोगे तब कहाँ जाएगा कि अब आत्म ब्रह्म की भक्ति करो। उनसे फिर कहा जाएगा न शिष्यो गुरुर्नापि हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। तुम कोई विकल्प मत करो। गुरु शिष्य संसार मोक्ष कोई विकल्प नहीं है, वो तो मात्र चिदानंद रूप में लीन होता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 138 नंबर में परम भक्ति के विषय में पुनः कह रहे हैं कि जहाँ विकल्प है वहाँ योग नहीं हो सकता। जो साधु संपूर्ण विकल्पों का अभाव करके आत्मा में निज को जोड़ते हैं वे ही योग भक्ति से युक्त है। इसी बात को पुनः पुष्ट कर रहे हैं। जो ब्रह्म है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही ब्रह्म है। जो आत्मा में रमण करता है ब्रह्मचारी है और जो ब्रह्म में रमण करता है वह ब्रह्मचार्य है। यहाँ पशु वृत्ति की बात नहीं कर रहे। आचार्य योगेंद्र देव परमात्म प्रकाश में लिखते हैं कि कोटि देवांगनाओं के साथ सौधर्म इंद्र एक साथ रमण करके जो सुख प्राप्त नहीं करता वह सुख निज में रमण करने वाले योगी को एक क्षण में हो जाता है। बताइए, एक को यहाँ छोड़ोगे तो स्वर्ग में 32 मिलेगी और उनके संग आप जो सुख भोग नहीं सकते वो एक योगी एक क्षण में कर सकता है। तुला के एक पलड़े पर सुमेरु पर्वत का वजन रख दो और दूसरे पलड़े पर योगी की अनुभूति का वजन रख दो तो योगी की अनुभूति भारी होगी। तभी तो चक्रवर्ती चक्र का राज्य छोड़ पकड़ के हमारे भरत स्वामी और बाहुबली आदिनाथ उतना राज्य वैभव तो हमें जिंदगी में कभी मिला ही नहीं होगा। वो सब त्याग करके वो दीक्षा ले लेते हैं। जब कुछ करने को नहीं है तो कुछ भी कहने को नहीं, कुछ भी सुनने को नहीं। यही योगी की दशा है। जब तक कर्तव्य भाव है तब तक योग भाव नहीं है। अभेद योग भक्ति 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है। अपूर्ण नहीं संपूर्ण जिसका राग निकल चुका है, ऐसे रत्नत्रयात्मक निज चिद विलास लक्षण वाले निर्विकल्प परम समाधि वाले जिन्होंने मोह राग रूपी अनेक प्रकार के विकल्पों का अभाव कर दिया है, परम समरसी भाव से पूर्ण रूप से अंतर्मुख है, निज कारण समय सार स्वरूप ऐसा आसन्न भव्य जीव ही उसमें अपने आप को जोड़ कर रखता है। किसमें? परम समाधि में। निश्चय से उन्हें ही निश्चय योग भक्ति होती है, अन्य किसी के नहीं होती। इसलिए भूल में मत रहना कि भूल से भगवान मिल जाएंगे। आज हमें सभी को यह भावना भानी है कि मल्लीनाथ प्रभु ने 6 दिन के अंदर अपना केवल ज्ञान किया था। आज उनके केवल ज्ञान का दिवस पहली ही तारीख को आ गया, 1 जनवरी, जिसे लोग अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हमें यह मनाना चाहिए कि हम सभी को मल्लीनाथ प्रभु की तरह बहुत ही छोटे समय में केवल ज्ञान की बहुत जल्द प्राप्ति हो। बोलिए आचार्य भगवान मल्लीनाथ भगवान की जय। बाबूजी जिनवानी स्तुति कर लीजिए। यदमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाय किंचनोक्तं तन्मे समीपा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस ममास्तु देवी। जब वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरु सदा देते है डोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो जिंद्रैन तो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजु अरियंत को गुरु सेवा ने ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। जब लोग महावीर स्वामी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौवा नमोकार।